शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दोस्तों, पूरा देश आंखों में टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब पूरे अपराधी पकड़े जाएं और कब उन्हें फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। एक तरफ देश के डॉक्टर समुदाय व अन्य समूह देश भर में पीड़िता को न्याय दिलाने की बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ घटना की बर्बरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित रूप से इस मामले की सुनवाई प्रारंभ कर दी है। संजय राय, संदीप घोष और अन्य 4 लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी प्राप्त कर ली है और इनका साइको टेस्ट किया जा रहा है। सीबीआई को इस टेस्ट के दौरान कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। सीबीआई कंफर्म करने का प्रयास कर रही है कि यह मामला गैंग रेप का है या रेप का है। आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इस कांड में जिनने भी संजय राय का साथ दिया है वो कौन है, या असली हीरो कोई दूसरा ही है? इस जांच में यह बात सामने आई है कि 9 अगस्त की रात को जिस वक्त इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पहले सेमिनार हॉल में 4 लोग थे जिन्होंने साथ ही खाना खाया। मृतिका से उनकी बातचीत भी हुई थी। उन 4 लोगों को और साथ ही जो लोग डॉक्टर लड़की के साथ ड्यूटी पर थे, उनका भी बयान सीबीआई ने दर्ज किया है। और कुछ अन्य पहलुओं की जानकारी के लिए सीबीआई उन 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। ऐसा उन 4 को क्या पता था जिस वजह से सीबीआई उन 4 का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना उचित समझा? इस संबंध में एक खबर सामने आई है। इन 4 लोगों में से 2 तो फर्स्ट ईयर के पीजीटी के डॉक्टर्स हैं, जिनमें से एक का नाम है अर्का और दूसरी का नाम है सुमित्रा। इन दोनों लोगों के फिंगरप्रिंट सेमिनार हॉल में सीबीआई को मिले हैं। इसके बाद अन्य 2 में से एक हाउसिंग स्टाफ है जिसका नाम गोलम है। इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है क्योंकि इस व्यक्ति को सीसीटीवी में देखा गया था। उस दिन गोलम की ड्यूटी इमरजेंसी रूम में लगी थी, परंतु गोलम की ड्यूटी का जो टाइम था उससे हटकर 3rd फ्लोर पर उस वक्त देखा गया जब उसकी ड्यूटी टाइमिंग नहीं थी। गोलम का काम 1st फ्लोर पर ही था, लेकिन जो सीसीटीवी में इसकी आवाजाही रिकॉर्ड हुई है उसमें इसको 3rd फ्लोर पर देखा गया है। इस वजह से इसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। साथ ही एक और व्यक्ति जो इंटर्न है, उसका नाम शोभोदीप है, उसको भी सीसीटीवी में गलत समय पर देखा गया था। इसलिए इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है क्योंकि यह उस वक्त सेमिनार हॉल वाले 3rd फ्लोर पर मौजूद था जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो आखिरी शख्स है जिसकी लेडी डॉक्टर से आखिरी समय में बातचीत हुई थी। सीबीआई ने घटना का सीक्वेंस है, उसके चलते जब सीबीआई ने इससे पूछताछ की तो इन 4 ने, मतलब अर्का, सुमित्रा, गोलम और शुभदीप ने सीबीआई को पूरा एक अपना टाइमलाइन बताया कि कब वो लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर क्या देखा, वहां पर कितनी देर तक रुके और क्या क्या किया। उस दौरान इन्होंने अपने जो बयान दर्ज कराए हैं उसके अनुसार 9 अगस्त की आधी रात को इन 4 और मृतिका ये सभी 36 घंटे की ड्यूटी पर थे, ड्यूटी कर रहे थे। मृतिका और पीजीटी के अर्का और सुमित्रा रात में लगभग 12 बजे साथ में खाना खाया था। उसके साथ सेमिनार हॉल में चले गए। वहां पर ये 1:30 से 2 बजे तक साथ मौजूद थे। उस वक्त पर नीरज चोपड़ा का जेवलिन का ओलंपिक्स फाइनल चल रहा था, जिससे इन लोगों ने देखा था। यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के आराम करने के लिए स्लीप रूम सेमिनार कक्ष के ठीक सामने है। इसका उपयोग टेस्ट आदि के लिए महीने में लगभग 3-4 दिन ही किया जाता था, इसलिए इसे आमतौर पर डॉक्टर द्वारा आराम के लिए उपयोग किया जाता। जब स्लीप रूम खाली हुआ
तो पहले साल की 2 छात्रा यानी अर्का और सुमित्रा वहां चली गई थीं। ये दोनों मृतिका के हिसाब से जूनियर थीं, इसीलिए वे दोनों अपने सीनियर को सेमिनार हॉल में छोड़कर स्लीप रूम में चली गई थी। इसके बाद अर्का और सुमित्रा के बयान के अनुसार मृतिका ने सेमिनार कक्ष में आराम करने का निर्णय किया और बाकी लोग स्लीप रूम में चले गए थे ताकि यदि मरीजों की देखभाल करनी हो तो वे वहां मौजूद रहें। उनके अनुसार उन्होंने सुबह 2 बजे से लेकर सुबह तक मृतिका को नहीं जगाया, क्योंकि कोई आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी स्थिति ही नहीं आई थी। उस वक्त रात में हाउस स्टाफ गोलम इमरजेंसी वार्ड में मौजूद था, जो कि उसी इमारत की पहली मंजिल पर है। मगर रात 2:10 पर वो तीसरी मंजिल पर गया और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में उस वक्त कैद हो गई थी। इसी वजह से तीसरा व्यक्ति गोलम का भी साइको टेस्ट करवाया गया। गोलम के अनुसार वह तीसरी मंजिल पर गया जरूर था, लेकिन उसके बाद वह 3:30 के आसपास वापस इमरजेंसी वार्ड में आ गया था। साथ ही इंटर्न शुभदीप के अनुसार एक अन्य कक्ष में मौजूद था, जो कि इंटर्न के लिए एक समर्पित कक्ष है। मतलब वो एक ऐसे रूम के अंदर मौजूद था जो कि इंटर्न्स के लिए ही अलाउ था। साथ ही साथ उसका यह भी कहना है कि यह कमरा बिना एयर कंडीशन का है। उस कमरे में सिर्फ एक नॉर्मल पंखा है, वो उसी कमरे में था। तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल था जहां ये पूरी वारदात हुई। उसी मंजिल पर स्लीप रूम था जहां अर्का और सुमित्रा ने बताया कि वे वहां जाकर लेट गई थी। तीसरा जो इंटर्न शुभदीप है, उसका इंटर्न कक्ष भी तीसरी मंजिल पर मौजूद है। अब ऐसे सिचुएशन में अर्का, सुमित्रा और शुभदीप तीनों इस वजह से संदिग्ध बन गए कि इन तीनों की मौजूदगी उस फ्लोर पर थी जहां पर यह पूरी वारदात हुई थी। चौथा शख्स जो गोलम था, उसकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी थी, लेकिन वो 3:30 बजे के आसपास पर आया था और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी में उस वक्त कैद हो गई थी। इसी वजह से उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई ने करवाना उचित समझा। अर्का, सुमित्रा और गोलम द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार सेमिनार कक्ष साउंड प्रूफ होने के कारण वे कुछ भी सुन नहीं पाए थे। उन्होंने जो जानकारी दी है, सीबीआई के चारों के बयानों में कुछ अलग अलग बातें पाई गई हैं जो थोड़ा विरोधाभास पैदा कर रही हैं। तीनों की बातें मिसमैचिंग प्रतीत हो रही हैं, खासकर इस बात पर कि सुमित्रा ही मृतिका को बुलाने क्यों गई और कोई क्यों नहीं गया। इसी बात पर संदीप घोष ने इस वारदात को अनवरत आत्महत्या का रूप देने का प्रयास क्यों करता रहा, इसके लिए क्या गर्ज पड़ी थी। संजय राय अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहा है और वह सीधे कहता है कि मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दिलवा दो। वह इसके बाद मूक बना रहता है, यानी अन्य किसी के शामिल होने की बात को नहीं खोलना चाहता। इसी वजह से सीबीआई को पोलोग्राफी टेस्ट पर भरोसा करना पड़ा ताकि सच्चाई सामने आ सके। संजय राय और संदीप घोष का भी साइको टेस्ट करवाया गया है। इनके बयानों में भी कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संदीप घोष द्वारा कई प्रोफेसरों एवं डॉक्टरों को मिलाकर इस रेप व बर्बर हत्या के केस को आत्महत्या का रूप देने का बेहद प्रयास किया गया है। दोस्तों, पूरा देश आंखों में टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब पूरे अपराधी पकड़े जाएं और कब उन्हें फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। आगे मामले में कैसा मोड़ आता है, यह आपको हम अगले वीडियो में अवगत कराएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।